अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज के इस वीडियो में आपके सामने हम सूरह मुज़म्मिल का एक बहुत ही बेहतरीन, शानदार और नायाब वजीफ़ा लेकर आए हैं जो तहज्जुद की नमाज में आपको अदा करनी है। इसके क्या तरीक़े हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं वो भी आपको बताऊंगा, करने का तरीक़ा क्या है वो भी आपको बताऊंगा। इसके बेनिफिट्स आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप इस वजीफ़ा को करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आप सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वजीफ़ा जो मैंने तहज्जुद के वक्त सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा बताया है, ये इसलिए बताया है कि सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की नमाज का हुक्म दिया है। रात को जो इबादत करना है ना, इसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुज़म्मिल में जो इरशाद फरमाया है आप सुनेंगे, इंशाअल्लाह मज़ा आने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल। अब या अय्युहल मुज़म्मिल, मुज़म्मिल का माना आप सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए झुरमुट मारने वाले। एक काली कमली वाले भी इसका माना किया गया है, और असल माना जो बताया जाता है उलमाए किराम फरमाते हैं ए झुरमुट। अब झुरमुट किसे बोलते हैं आप समझिए कि जिसे हम खुमखुमा बोलते हैं, वो जो लाइट बन और चालू होता है, जो खुमखुमा होता है, वो उसी झुरमुट कहा जाता है। अब कुरान ने इसे झुरमुट क्यों कहा, ये तो रब तबारक व तआला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, लेकिन आशिकों ने जो बात बताई है वो ये बताई है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काली कमली को अपने चेहरे पर रखते थे तो जो नबी का हुस्न था वो काली चादर से छन छन कर निकलता था। इसीलिए कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट मारने वाले नबी। कुबिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। उठो, इबादत करो। अब देखिए, आपको यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। वजीफ़ा का वीडियो है बिल्कुल, लेकिन चूँकि बात सूरह मुज़म्मिल की है तो पूरी बात आप सुन लेंगे कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी से क्या हुक्म फरमाया है, तो फिर आपको वजीफ़ा करने का मज़ा अलग होगा इंशाअल्लाह। देखिए, थोड़ी सी बात है जो आपके सामने रख दूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, महबूब उठो, इबादत करो। अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ये भी इरशाद फरमाया है आगे, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, के मुश्किल दिन आने वाले हैं, गुजरने वाले हैं मुश्किल दिन। अब बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कहा रात सोने के लिए है, आराम करने के लिए बनाया है, सूरह नबा में जैसा कि अल्लाह ने फरमाया है। और यहाँ तो अपने महबूब से कह रहा है कि महबूब उठो, इबादत करो। कितना? आधी रात और उससे ज़्यादा। देखिए, आधी रात करो और उससे कुछ, और ज़िद अलैहि, और उससे ज़्यादा इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला गुनहगार उम्मत से तो ये कह रहा है कि रात सोने के लिए बनाया गया है, सो, और नबी से कह रहा है कि उठो। तो कहा गया है कि आशिकों की ज़बान में इसे कहा गया है कि ये जो रात का वक्त होता है ना, ये अल्लाह अपने प्यारे बंदों से, अपने प्यारे महबूब से जो है मुलाकात करता है। और कहा कि प्यारे सब सो रहे हैं, उठो मुझसे बातें करो, क्योंकि वो अल्लाह के महबूब हुआ करते हैं। तो जो तहज्जुद की जिसे तौफीक मिलती है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला का करम होता है उस पर। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुज़म्मिल में हुक्म दे रहा है कि उठो, इबादत करो, आधी रात करो, उससे ज़्यादा करो, उससे कम करो, इबादत करो। और देखिए कितनी प्यारी बात फरमाया, महबूब इबादत करो ना, करो ना। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, जल्दी जल्दी पढ़ के चले मत जाना। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, तरतील के साथ, ठहर ठहर करके मेरी बारगाह में पढ़ो। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक पारा, दो दो पारा तहज्जुद में पढ़ लिया करते थे। यहाँ तक कि एक रिवायत के अंदर आता है 5.5 पारा एक ही रकात में पढ़ दिया।
वरत्तिलिल कुरान तरतीला, महबूब जल्दी जल्दी पढ़ के ना जाया करो। तो अब आप लोग अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं ना तो आराम आराम से ठहर ठहर करके कोई भी इबादत करें, आराम आराम से ठहर ठहर के, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, और जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है और जिसको अल्लाह को जिस बंदे से मोहब्बत होती है ना तो यकीनन वो इसी तरीक़े से अपनी इबादतें किया करते हैं। तो बात समझ में आ गई कि सूरह मुज़म्मिल का जो वजीफ़ा मैंने आपको तहज्जुद की नमाज में बताया है ना, इंशाअल्लाह देखिए, आप देखिए, अब कोई भी मसला हो आप उस मकसद को ज़हन में रख करके अल्लाह की बारगाह में इबादत करें, तहज्जुद की नमाज अदा करें। बेदार होना है आपको कुछ देर पहले, याद रखिएगा कि घंटा 2-1.5 घंटा आपके हाथ में होना चाहिए, इस तरीक़े से आप बेदार हों, तहज्जुद की नमाज अदा करें। आप कोई भी मकसद हो, और बेरोज़गारी का मसला हो, परेशानियों का मसला हो, चाहे गम के बादल छाए हुए हों, कोई भी मसला हो, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिद्क़ नीयत के साथ सूरह मुज़म्मिल का ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह देखिएगा किस तरीक़े से गम के बादल छटते हुए नज़र आएंगे। तो पहले आप तरीक़ा आपको बता देता हूँ किस तरीक़े से करना है। उठें, बेदार होएं और अच्छे तरीक़े से वज़ू करें। तहज्जुद की नमाज 2 रकात कम से कम पढ़ें आप, और 4 रकात 6 रकात जितनी आप पढ़ सकते हैं उतनी भी पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 रकात आप तहज्जुद की नमाज बिल्कुल वरत्तिलिल कुरान तरतीला के तहत पढ़ें, और फिर उसके बाद वहीं पे जा नमाज पे बैठे रहें, और बैठने के बाद 3 बार दरूद इब्राहिम पढ़ें, या और भी कोई दरूद शरीफ जो आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है 41 मरतबा 41 मरतबा आपको सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, 41 मरतबा पढ़ें। उसके बाद फिर 3 मरतबा जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो, बेहतर है दरूद इब्राहिम याद हो तो पढ़ें, नहीं तो जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो वो पढ़ें। उसके बाद जब आप पढ़ लें फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करें, दुआएं मांगें, और इस अंदाज में मांगें कि रब तबारक व तआला जब तक मुझे अता ना कर दे मैं जो है मुसल्ला छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल रो रो के गिरिया वो जारी के साथ दुआ करना है। इंशाअल्लाह 3 दिन ये वजीफ़ा कीजिए आप, और जितनी भी बड़ी परेशानी हो, रोज़गार का मसला हो, जॉब का मसला हो, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जॉब के लिए कमेंट्स कर रहे हैं कि जॉब के लिए कोई वजीफ़ा बताइए। मैं आपको बता देता हूँ, लिख कर देता हूँ, इससे बढ़िया वजीफ़ा जॉब के लिए और कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि तहज्जुद में नमाज पढ़े तहज्जुद के वक्त, और वही उसी सूरत का वजीफ़ा करे जिस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को रात की इबादत का हुक्म दिया है, तो फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आप इस तरीक़े से वजीफ़ा करें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें। मुसलसल 3 रोज़ आपको ये इबादत करनी है। अब यहाँ पे आप बात ये समझिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को नवाजना चाहता है ना तो बेशुमार नवाजता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किसी को आज़माना चाहता है तो फिर आज़माता भी है। तो अब अगर कोई परेशानी ऐसी है जो वजीफ़ा करने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई है तो मायूस नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। इस बात को अपने दिल के अंदर बांध लीजिएगा कि मायूसी नहीं दिखानी है, बल्कि रब तबारक व तआला की बारगाह में पुरउम्मीद हो करके फिर 7 दिन के बाद फिर 3 दिन का वजीफ़ा कर ले। इसी तरीक़े से अल्लाह की बारगाह में आप वजीफ़ा करते चले जाए, इंशाअल्लाह देखिएगा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि वजीफ़ा करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि 5 वक्ता नमाज की पाबंदी आप करते हो, आपका खाना हलाल हो, ये 2 चीज़ें भी ज़रूरी है। अगर आपका खाना हलाल नहीं है तो आप कितनी भी दुआएं कर लें अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाएगा। नमाज ज़रूरी है 5 वक्त की, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। नफिल नमाज जो होते हैं, तहज्जुद के वज़ाइफ जो होते हैं, ये नफल हुआ करता है, ओवर टाइम हुआ करते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि इससे हमारे और भी मुसलमान भाई फ़ायदा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।